हेलो गुड इवनिंग डियर जारेप एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथ ही आप सभी सकुशल भी होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो ये हमारे मैथ का एक लास्ट टॉपिक है। ये इसलिए लास्ट कह रहा हूं क्योंकि वैसे तो मैं आपको ये परसेंटेज के साथ इसका मैं थोड़ा सा हिंट मैंने दे भी दिया था। लगभग कुछ चीजें मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाते समय इसकी रेशियो की करवा दी थी, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है ना आज का, आपको दिख रहा होगा ऊपर, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ये एक ऐसा टॉपिक है मैथ के अंतर्गत, ठीक वैसे ही आपकी जैसे ही आपकी किचन की डलिया में रखी हुआ आलू जो हर सब्जी में मिक्स हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारा ये टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ये आपके लिए डीआई में मिलेगा। डीआई के मैक्सिमम क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा रेशियो पे डिपेंड होकर पूछे जाने लगे हैं। परसेंटेज में आप रेशियो यूज करोगे, इससे रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन आते हैं एज वाले। वह एज वाले मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वे आपके रेशियो पर ही डिपेंड करते हैं। तो एक दो क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। परंतु आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाना है और उनको लगाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े से मेथड में ट्रिकी होते हैं, तो उसमें अलग से थोड़ा मेथड लगाना पड़ता है। परंतु मैक्सिमम चीजें तो हम समझ चुके हैं। मैथ का सिलेबस इतना ही है, हम कवर कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। यदि आप राधेश पाठशाला पर पहली बार आए तो मेरा नाम है राधेश्याम केवट और मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1। जी हाँ, कंप्लीटली पेपर 1 आपको यूट्यूब पर ही पढ़ा रहा हूँ मैं। पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 या जून 2026 में भी आप देना चाहते हैं तो आप अच्छे से तैयारी यहाँ से कर सकें। ये बैच स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए समर्पित किया है मैंने। क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज की जो उनको प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम में उनको वो समस्या का सामना ना करना पड़े, उसको ध्यान में रखकर मैंने ये बैच स्टार्ट किया है। बाकी नोट्स वगैरह सब कुछ जब मैं समझाता हूँ तब भी मैं बाइलिंगुअली समझाता हूँ आप सबको। अभी तक हम यूजीसी नेट जा रहे पेपर 1 की टोटल 6 यूनिटें कंप्लीट कर चुके हैं, यानी रिसर्च अभी कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी 6 यूनिटें समाप्त हो जाएंगी। 2 या 3 क्लासेस और बची हैं रिसर्च की जो होना है। मैक्सिमम आज की क्लास को अगर मैक्सिमम 2 क्लासेस और बची हैं रिसर्च की, खत्म हो जाएगा। फिर हम देन लॉजिकल रीजनिंग और डीआई स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा एनवायरनमेंट रह जाएगा, तो एनवायरनमेंट हम लास्ट के इसी मंथ के यानी नवंबर के लास्ट से पहले यानी कि नवंबर एंड होने से पहले हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पर काम करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? एंड एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, यदि आप यहाँ तक पहुंचे हैं क्लास नंबर 17-18 पे यदि आप पहुंचे हैं, तो मैं आपको प्रत्येक क्लास में कह रहा हूँ कि मैथ के कॉन्सेप्ट तो क्लियर करते ही जा रहे हैं। आपको क्या करना है, डीआई के क्वेश्चंस लगाना है। क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, डीआई के क्वेश्चंस लगाना है। आप मैं डीआई कराऊंगा, उसमें समय लग जाएगा थोड़ा और, 5-6 दिन और लग जाएंगे उसमें डीआई स्टार्ट होने में। क्लियर? ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 2 तरीके प्रश्न आते हैं, एक होता है अनुपात और एक होता है समानुपात। सर ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से प्रश्नों का जो प्रारूप बनता है। डीआई इसका देखिए सबसे एक तो पार्ट इसका डीआई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो आज ये और समझ लो। तो आप डीआई जब मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं छूटेगा डीआई में लगाने के लिए, मैक्सिमम सारी चीजें हम कर चुके हैं। डीआई मैक्सिमम होता है, एक डाटा होता है, उसका एनालिसिस करके अपन को उसका आंसर निकालना होता है। सिंपल सी चीज है। उसके लिए आपको परसेंटेज और रेशियो, 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्या क्या बोला? परसेंटेज एंड रेशियो। तो परसेंटेज करा चुका हूं, रेशियो की भी 1-2 प्रश्न मैंने परसेंटेज के साथ कराए थे। आज रेशियो को स्पेसिफिक समझ लेंगे, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, उनको समझ के अपन रेशियो को आराम से समझ विकसित कर लेंगे। यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं। अन्यथा कोई भी आपकी जिस भी वीडियो में आपको कोई इश्यू आता है तो आप वहां उसी वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, या मुझे आप पर्सनल भी कमेंट्स कर सकते हैं। क्लियर? समय कम बचा है, तैयारी में अच्छे से अब लग जाना है अपन को। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, देखो 2 चीज होती है, जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ एक वर्ड लिखता हूं, ये 5:2, ये आपका रहता है समानुपात 2:3। अब इसमें अनुपात कैसे कहा जाता है, कभी कभी सिंबल्स में ना गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। ये जो सिंगल 2 डॉट है इसे कहा जाता है रेशियो यानी कि अनुपात। ये अनुपात दिखाता है। सर अनुपात क्या होता है, अभी बताता हूं मैं आपको, बेसिक से समझाऊंगा, निश्चिंत रहिए। ये जो आपको 2 बार डबल डॉट आपको जो मिलेंगी इसे कहा जाता है समानुपात। ठीक है, दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा ये समान रहता है, इसीलिए कहा जाता है इसको समानुपात। और ये जो सिंगल दो चर, ये 2 क्या है, जैसे 5 और 2 क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स यानी कि ये राशियां कह लीजिए आप इसको। देखो हिंदी जब क्वेश्चंस आएगा ना तो आपको इस तरह के वर्ड मिलेंगे, राशियां मिल जाएगा,
चर लिखा हुआ मिल जाएगा आपके पास, व्यक्ति के नाम से संबोधित कर दिया जाएगा, दो संख्याओं के माध्यम से आपको दो संख्याएं दे दी जाएंगी प्रश्न में। क्लियर? संख्या, राशि या चर के माध्यम से कुछ भी लिखा आ जाए तो वह दो अलग अलग चीज आएंगी। जब बोला जाएगा क्रमशः, क्या बोला जाएगा? क्रमशः, यानी कि क्रमानुसार यागी, तो समझिए तो इस तरीके से वह लिखा जाएगा संख्या। क्लियर? बोल दिया ए और बी क्रमशः, जैसे कि प्रश्न में लिखा आएगा क्रमशः ए और बी का मान, ए और बी का मान कितना है? 5:2। तो यहाँ पे एक ए बराबर क्या हुआ? 5 और बी बराबर क्या हुआ? 2। समझ में आ गया? ये जो ये 5/2 है, ये ए और बी का मेन वैल्यू नहीं है, ये इसकी मेन वैल्यू का रेशियो निकाला गया है, यानी एक अनुपात निकाला गया है। प्रश्न में क्या होगा, कभी कभी जब परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था, मान लीजिए आंसर आया है आपका 20:40, पर ऑप्शन में क्या दिया है आपके लिए? ऑप्शन में क्या दिया है आपके लिए? मान के चलिए अपन इसको 4 से काटते हैं। क्लियर? 4×5 20, 4 एकम 4, 1 0। ऑप्शन में आ गया 5/10। समझ में आ गया आपको? आंसर आपका निकला 20:40, पर ऑप्शन में दे दिया गया 5:10। तो समझ में आ जाए कि वहां उसने क्या किया, उसका रेशियो निकाला है। क्लियर? क्या निकाला है वहां पर? उसने उस संख्या का निकाला है रेशियो। तो आए समझ आपको? लिख लीजिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कम से कम आपके दिमाग में ये चीज रहेंगी तो चीजें आपके लिए आसान वहां से और हो जाए करेंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए अपन इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। समझ में आ गया रेशियो क्या होता है? अब इसका जो 5:2 लिखा है किसी भी संख्या का, ये मूल संख्या नहीं है। क्या है? ये मूल संख्या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, वो इसका मूल संख्या निकालने का बोल देगा, तो कभी कभी आपके लिए ये दे दी, जैसे कि 55 वर्ष दे दिए। अभी इसके लिए दो व्यक्तियों का ए और बी, दो कोई व्यक्ति हैं, इसके लिए वो अलग अलग जैसे कि रेशियो दे देता है। जैसे इसको कहा इसने 5:2। अब आपको निकालना पड़ेगा दोनों की अलग अलग आयु कितनी है, ए और बी की। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? तो ये तो अभी निश्चिंत रहे, आप करेंगे, अपन क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे, समझ में और आ जाएगा। अभी ये मैंने समझाने के लिए आपको सिर्फ इतना कहा कि इसका परिचय क्या है। ठीक है? अभी इससे पहले एक और चीज इसमें मिलती है जो बहुत सारे क्वेश्चनों पर अप्लाई होती है, इस पर भी होती है। एक मेथड वह मेथड इस पर भी अप्लाई होगा और अन्य क्वेश्चंस पर भी वह मेथड अप्लाई हो जाता है। देखिए कुछ सिंबल्स आपको मैं बताने वाला हूं, वो सिंबल्स आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि क्या होता है, आपको ग्रेटर देन और लेस देन वाले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं आजकल, ग्रेटर देन और लेस देन वाले क्वेश्चंस बहुत। ये आईसीटी में जब हमने नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, तो नंबर सिस्टम में भी ये चीजें पूछी जाती हैं। देन मैथ में और डीआई में भी ये चीजें पूछ ली जाती हैं। तो देखो एक बार समझा देता हूं, जैसे कि ये नोट कर लेना, ये नोट करने वाली चीज है। पहला एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, ये समझिए आप, माफी चाहूंगा। जैसे कि ए, अब मैं बोलूंगा नहीं ये क्या है, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता सीख लो इसको, ताकि क्वेश्चंस गलत देखिए। आंसर तो आप निकाल लोगे सही, आंसर तो आपने सही निकाल लिया, लेकिन ये पूछ रहा है ऑप्शन भी वो इसी आधार पे देगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा छोटा है। ये आजकल आप जब पीवाईक्यूज लगा रहे तो आपको अच्छे से पता होगी ये चीज। क्लियर? इसे क्या कहा जाता अभी बताऊंगा। एक इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा, पेपर में आता, अपने ही पेपर में आता है। ठीक है? एक सिंबल आपको इस तरीके का मिलेगा। क्लियर? और बता देता हूं आपको, फिर एक सिंबल और मिलेगा इस तरीके का, एक और मिलेगा आपके पास। ये सिंबल्स अच्छे से समझ लो। तो आप जो मान लीजिए आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको उत्तर पुस्तिका में, उसके आंसर आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। वरना क्वेश्चन आंसर तो निकाल लोगे, परंतु ऑप्शन में वह आंसर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो सर आपको यह समझना पड़ेगा, और कोई दूसरा विकल्प इसमें नहीं है। देखिए ये जो निशान है आपके लिए जो मिल रहा है, इसे कहा जाता है ग्रेटर देन। क्या कहा जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों?
ग्रेटर देन, लिख लीजिए ये आप इसको, ठीक है, ग्रेटर देन कहा जाता है, और इस वाले सिंबल को कहा जाता है लेस देन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसी के बेस पे फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? ग्रेटर देन एंड लेस देन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये माउथ, इसको आप माउथ समझ लो, क्या है ये, खुला हुआ है, ये ओपन माउथ है, ठीक है, इस सिंबल का ये माउथ ओपन है। तो ओपन माउथ किसकी तरफ है, ये देखो सर, एक ही तरफ खुला हुआ है इसका मुंह, और ये ओपन माउथ जिधर खुला होगा वह संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। क्या होगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यानी कि लार्ज डिजिट, बड़ी संख्या होगी, सिंपल सी भाषा आप लिख लीजिए, ठीक है, बड़ी संख्या। क्लियर? समझ में आ गया इतना? अभी समझो आराम से। और ये जो होगी आपके पास, इसमें ये क्या हो गई, छोटी संख्या, क्यों, इसका मुंह यहां से माउथ जो है वो बंद है, यानी कि क्लोज माउथ अपन इसको कह लो, ठीक है, यानी कि छोटी संख्या को शो करेगा यहां। अब समझ में आ गए? अब क्वेश्चन गलत मत आना, गलत करके मत आ जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या को क्या बोलेंगे, मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं को। अभी ये दोनों समझो, क्या बोलेंगे इनको, ए बड़ी संख्या है बी से, क्या है, ए बी से बड़ी संख्या है, लिख लो समझने के लिए, ए बी से बड़ी संख्या है, ए बी से बड़ी संख्या है। क्लियर? ये लेस देन है, यानी कि सीधी बात है छोटी संख्या, ए छोटी संख्या है किससे, ए बी से छोटी संख्या है। एक ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लो इसको, लेस देन एंड ग्रेटर देन का अब क्लियर हो जाए। आपने देखा होगा पीवाईक्यूज आप लगा रहे हो, मुझे पता है आप लोगों ने काम कर दिया है, 60 दिन बचे हैं अंतिम। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस मिलेंगे कि ग्रेटर देन, और आपको पूछा जाएगा बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। अब देख के आप जो डिजिट है उसमें छोटी बड़ी संख्या करके नहीं निकाल सकते, आपको उसके लिए इक्वेशन और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अपन ये समझेंगे, फिर धीरे धीरे अपन इसके जटिल प्रश्नों की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? अब देखो एक सिंबल और मिलेगा, सर आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, देखो इसको अभी हाइड रखो, इसका मतलब क्या, ए बड़ा है बी से, लेकिन नीचे क्या लगा, इक्वल का निशान लगा दिया, सिंगल डंडा लगा इक्वल वाले का। तो इसका तात्पर्य होगा, क्या होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ए बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ए लिख लो, ए जो है बी से बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और सॉरी, ए बी से बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो, मैंने ये सिंबल को पहले, कोई दिक्कत नहीं, ए बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। क्लियर? यही समझा है मैंने आपको। अब इसमें है लेस देन, यानी ए बी से, लिख लो, ए बी से छोटा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, और इसका तो मतलब पता है, ए बराबर बी मतलब ए का मान जो वो बी के बराबर है। क्लियर? समानुपात वाली बात फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, यहाँ दोनों इक्वेशंस, अनुपात एंड समानुपात दोनों का इक्वेशंस लग जाती है। क्यों? यह छोटा बड़ा भी हो सकता है किसी से और ये बराबर भी हो सकता है, पर ये मेन आपका सिंबल है, आपको कुछ नहीं करना, बस ये दो अच्छे से इनको समझ लें। जिधर माउथ खुला है जिस वर्ड के पीछे और जिधर माउथ क्लोज है, यानी कि जिधर क्लोज है उस, जिधर खुला है माउथ वह बड़ी संख्या है क्लोज माउथ की तरफ, बस इतना इसमें याद कर लेना, नोट कर लो। फिर अपन अब क्या कर रहे हैं, मैं इससे कुछ एग्जांपल्स आपको कराने वाला हूं। क्लियर है? चलिए, तो वो ये मैंने पहले नहीं समझाया था, ठीक है, अभी आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चंस के, तो
करा दूंगा ना, निश्चिंत रहे। एक क्लास ले लेंगे, पाइपिंग सिस्टम वाले क्वेश्चंस भी और करा देंगे। वैसे मैंने 1-2 क्वेश्चंस कराए थे, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था मैंने कैसे करना है पाइपिंग सिस्टम के क्वेश्चंस, जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था। पर एक बार फिर से पढ़ा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। करो इसको, एवरेज वगैरह जब वाले क्वेश्चंस कराए थे वहां भी मैंने कुछ शायद परसेंटेज में कराया था, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलिए। काफी ज्यादा क्लासेस हो गई ना मैथ की, 18 क्लासेस, आईसीटी को टक्कर दे रही है मैथ की क्लासेस हमारी, है ना। क्या करें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा डीआई हमारी मैथ पे डिपेंड्स है। देखो एक डिजिट है आपके पास 5/8, लिख लीजिए 5/8, 8/11। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? 5/8 और 8/11। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी संख्या किससे बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। अब इसको सोल्व करके बताना कैसे करेंगे सर। आप कहोगे सर मुझे अब देखो दोनों में क्या गेम खेला उसने, तो इस तरह के जब प्रश्न आएंगे ना, तो इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाना है। सॉरी, जो मेथड, उस फॉर्मूला नहीं कहते, मेथड कहते हैं। अपन लोग समझा चुका हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पिछली क्लासें आपने देखी होंगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगी वो निकाल लो, या फिर इसका क्या करो, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम किसका निकालते हैं, हमेशा हर का निकालता है, हर यानी जो नीचे की संख्या, इसका क्या निकाल लो आप, एलसीएम निकाल लो पहले, और आसान हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालो, कितने का आएगा, ऐसी संख्या जिससे दोनों संख्या डिवाइडेड हो जाए। क्लियर। तो या फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा यही मेथड बताया था कि पहले मल्टीप्लाई करके जो डिजिट आ रही फिर उसको देखो क्या वो 8 से डिवाइड हो रही है कि वो 11 से। 11 8 क्या आता, 88, 88 से ये भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, यानी कि हाँ हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया, 88। ये क्या है, एलसीएम निकल के आया है। और ये एलसीएम जो है वो बराबर होना चाहिए, अलग अलग एलसीएम नहीं आना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? चलिए इतना इतना करो नोट, मैं बता रहा हूं आपको, इतना नोट कर लो। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है आपको। एलसीएम क्या निकल के आया हमारे पास सर, 88। 88 एलसीएम आ गया तो मतलब हमको हर की वैल्यू हमको मिल गई है। अब इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, कैसे करोगे, ठीक है। 11/11 यही बताया था मेथड मैंने आपको। क्लियर, कितना है 5/8। क्लियर, 5/8। इस ठीक ऐसे ही फिर यहाँ पे ये वाला लगा दो, इस वाली संख्या पे कर दो। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्यों, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बराबर आना चाहिए, आपके एलसीएम के बराबर आना चाहिए, इसलिए अपन ने 11 लिया, ठीक है। 11 को 5 से किया, 11 यहां क्यों लिया आप कहोगे, तो जब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आपके पास 88 ही आना चाहिए। अगर गलत आ रहा है तो संख्या आपका आंसर गलत निकाल के देगी। सिंपल सा, बस इतना समझ लो। क्लियर, यहाँ पे 8/11 लिख दूं, बटे में कितना कर दूं मैं, 8/8, ठीक है ना, 8 से हो रहा है ना मल्टीप्लाई। क्लियर, इन दोनों का देखो मल्टीप्लाई कितना, 88 आएगा दोनों का, ठीक है सर, आप हो गया 88 आएगा। तो अब इसको आगे सोल्व कर दो, 11 पचे कितना होता है, आप कहोगे सर 55, 55 बटा कितने हुआ, 88, सही जा रहा हूं मैं। यहां कितना आया इसका, 8 8 64, 11 8 88। अब इसमें से आपको देखना सर कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। देखो हर दोनों का सेम है, ये क्यों निकाला मैंने एलसीएम, क्यों, जब आपके पास जब बटे में दो संख्या मिलेगी तो इसमें से आपको एक छोटी, एक यानी ग्रेटर देन और लेस देन निकालने के लिए आपको हर को समान करना पड़ेगा। हर की वैल्यू जब आप समान आ जाएगी तो ऊपर जो अंश रहेगा, अंश जो भी छोटा होगा बड़ा होगा, फिर उसके आधार पे आप ग्रेटर देन और लेस देन को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। यही इसमें सबसे बड़ी एक तिकड़मबाजी होती है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती, परंतु जब आप प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार बहुत इजी है। क्लियर है, कुछ नहीं समझ में आ गया आपको। हर क्या मिला मुझे, 88। हर हमेशा बराबर, हर अगर गलत है तो आप कभी इसमें ग्रेटर देन लेस देन नहीं निकाल सकते। मान के चलिए यहाँ पे होता, मान लीजिए 55/78 और यहाँ में लिख देता 64/88 आता किसी भी वैल्यू से, तो क्या मैं इसमें से ये समझ पाऊंगा इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्यों, नीचे 70/88 है, ऊपर 55/64 है, पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा हर को जो, सॉरी इसको और मैं अब बता देता हूं, 1 मिनट,
मान के चलिए 55/90 आया मेरे पास, कैलकुलेशन मैंने निकाला जिस भी मेथड से, या 64/88 बताइए। ये से तो प्रश्न में दिया है ना उसने, यही तो प्रश्न में किया उसने, ठीक है, यही का ये प्रश्न में दिया उसने, कुछ भी नहीं किया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो हर का। एलसीएम ऐसा होना चाहिए दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ये आवाज से परेशान मत हो ना, आप सबको पता है, क्लास 1 से बताया मैंने, ऐसी आवाज आती है हॉर्न की, क्यों आती है बताया मैंने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए ठीक है, अब आपको दिख रहा है 64 बड़ा है या 55 बड़ा है, तो सिंबल कैसा लगेगा यहाँ पे, सिंबल कैसा लगेगा बताओ मुझे जल्दी से, सिंबल लगा लू सिंबल, कोई इश्यू थोड़ी है, सिंबल लगेगा ये, यही आपका आंसर आएगा सर। समझ में आ गया आपको? बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, यस और नो, यही सिंबल आए, इसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। तो काटने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर तो ये हमने क्या निकाला, इसकी जो मेन वैल्यू थी, यानी कि 5 और 8 की मेन वैल्यू हमारे पास, 8 और 11 की मेन वैल्यू निकल कर आ गई है, ठीक है। ये अनुपात वाली संख्या है कुल मिलाकर, रेशियो में दी हुई, परंतु अपन ने क्या किया, इसको कैलकुलेशन करके इक्वेशंस के माध्यम से अपन ने इसका एक मान निकाला। तो इसमें मुझे समझ में आ रहा है सर, 64/88 किसका मान है, 64/88 सर 8/11 का मान है। तो आंसर क्या हुआ आपका, बस जो जिसका मान है उसकी वैल्यू 55/88, किसका मान है 5/8 का, 5/8 का, 64/88 किसका है 8/11 का। तो बताओ मुझे आंसर क्या बनेगा, आप कहो सर 5/8 जो है वो 8/11 से छोटी संख्या है, यही आएगा आंसर। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरीके से ये प्रश्न आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करोगे तो और आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं है अभी, मुझे बताइए आप। अब एक मैं आपको देता हूं इसी से रिलेटेड करने के लिए, उसे करिए, समझिए और सोल्व कीजिए उसे, ठीक है। फिर इसके बाद हम और रेशियो वाले क्वेश्चंस पर स्विच करेंगे। एक क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन है आपके लिए, अरे कहां गया हमारा मार्कर, अच्छा पॉकेट में रख लिया हमने। चलिए एक दे देता हूं मैं, क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, 8/5, ठीक है, 8/5 और 4/5। चलिए सॉरी, हर मैंने समान ही कर दिया, अब तो आसानी से आप बता दोगे, 5/8। चलिए इनमें से निकालना आपको कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, ये आपको ज्ञात करना है। सोल्व कीजिए, 1 मिनट का समय, मात्र 1 मिनट में इसको आंसर निकाल के देना और मुझे बताना इसका आंसर क्या रहा है। इनमें से 5/8 जो वो 4/5 से छोटी संख्या है या बड़ी संख्या, आपको ये ज्ञात करना है। वही करना है, सिंपल सा, एलसीएम निकाल लो पहले, एलसीएम निकाल के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा बस। और नीचे का जो है वो समान संख्या आपके जो हर रहेगा वह आपका बराबर आना चाहिए, अगर वह गलत आया तो आपका कभी आंसर सही नहीं निकलेगा। क्लियर है? चलिए पंद्रह सेकंड है, ओनली करिए जल्दी से। दस सेकेंड, अंतिम 10 सेकंड, अंतिम 5 सेकंड, निकल गया आंसर, पता चल गया क्या करना है, क्या करना है इसमें। सर कहोगे सर इतना इजी सवाल दे रहा हूं, टेंशन मत लो, ये समझने के लिए, ताकि जो बड़े क्वेश्चन लेवल यही रहेगा, निश्चिंत रहो। देखो क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्या करते हैं अपन यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई अपन यहाँ पे करते हैं। क्लियर? अब देखो क्या संख्या दी है, 5/8, क्रॉस कर दो, पहले इसका एलसीएम निकाल लो। 8 पंजा कितना होता है, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30,
सही। क्या 30 8 से कटता है? 8 पंजा 30, 5 6 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छक्का 30, यानी कि हाँ 30 इसका सही एलसीएम निकल के आ रहा है। कुछ गलत किया मैंने? बताओ। सॉरी, अच्छा 8 पंजा 40 होगा ना यार, 30 कहां से होगा? 8 पंजा 40, 8 से 40 डिवाइड हो रहा है क्या? 8 पंजा 40, 5 से 40 जा रहा है क्या? 5 8 40, यानी कि हाँ जो 40 हमारा एलसीएम आया ये 8 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। क्लियर? अब एलसीएम आने के बाद क्या करोगे? कुछ नहीं करना है सर, कर दो मल्टीप्लाई, सीधी सी बात है। बस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास निकल के क्या आया मुझे बताना जरा। क्या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर क्या निकल के आया, बताओ जल्दी। जब आप ये पूरा एलसीएम का जब कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी ये आएगी 22 बटा, सबके पास यही आई होगी ऑब्वियसली, मुझे पता है 22 बटा 40, और यहाँ पे मिलेगा आपको 16 बटे 40। और देखो हर दोनों समान है, मतलब हमारी इक्वेशन जो है कैलकुलेशन है वो सही आई है। अब क्या करना, आप क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन सा बड़ा है? वैल्यू लगा दो इसके आधार पर। 22 बटा 40 का मान क्या दिया है ऊपर? 5 बटा 8, और ये 4 बटे 5, यही 16 40 के इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है? देखो 22 किसका आ रहा है? ये, यानी कि 5 बटा 8 बड़ी संख्या है 4 बटे 5 से, ये इसका आंसर है। क्लियर? इस तरीके से अपन को ये सारे के सारे सोल्व करना थी। ओके, समझ में आ गया? अब अपन थोड़े से है ना क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं एक तरीके से। अब देखिए ये तो एक मेथड हो गया आपका, अब चलते हैं अगले मेथड पे। देखिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन लिखिए आप कि दो संख्या है 2:3, मैं लिख देता हूं साथ में, आपको समझ में आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर? क्या निकालना है? रेशियो आपको ज्ञात करना है, कौन सी संख्या का रेशियो बड़ा है कौन सी संख्या का रेशियो वह छोटा है। क्लियर? और मूल संख्या क्या दी है आपको? 2:3 एंड 2:3 एंड 4:5, ये दो संख्याएं दी हैं सर। ठीक है, इसमें से आपको रेशियो तो निकालना है। ये जो रेशियो वाले जो डिजिट दिए ठीक उसी मेथड पे काम करेंगे, आपको एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करना है। बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। समय सिर्फ आपके पास रहेगा 1 मिनट का, इतना ही समय लगेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। सरल आसान प्रश्न है, आपको निकालना है बड़ा अनुपात इसमें कौन सा, छोटा अनुपात कौन सा है। बस संख्या की जगह यहाँ अनुपात पूछ लिया, क्यों? यहाँ पे अनुपात में डिजिट दिए, दो संख्याएं बस आपके पास है। चलो सोल्व करो इससे, टाइम स्टार्ट हो गया आपका पास। क्लियर? चलिए करिए इसको सॉल्व, 1 मिनट का समय आप लोगों के पास। आगे आंसर निकल गए? कौन सा रेशियो बड़ा है इसमें से, ये या ये? बताइए जल्दी। वही करना है जो पुराने मेथड पे यूज किया था, वही कार्य करना है। बट इसमें इन्होंने क्या किया, संख्या को अनुपात में लिख दिया, वहां डायरेक्ट बटे में लिख दी थी। तो करना क्या है, 2/3। कंफ्यूज क्यों रहा है? ऐसे ही लिखना सिखाया था ना मैंने, याद करो पिछले जब मैंने आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस कराए थे। इसको 4/5 कर लो, अब तो कर लोगे। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम निकाल के इसका एलसीएम निकाल लो सबसे पहले तो इन दोनों का। क्या आया एलसीएम? 5 तिया 15, यही आया होगा आपका 5 तिया 15 एलसीएम सभी का, है ना? यही आया ना एलसीएम। अब तो निकाल लोगे, एलसीएम मैंने निकाल के दे दिया, वैल्यू पुट कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, फिर उधर 3 4 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम का मान नीचे रख दो, आ जाएगा आपके पास पूरा का पूरा जो आंसर है। क्लियर? कोई इश्यू नहीं रहेगा आपके पास। पांच या 15 लिख दूं यहां पे, कितना आएगा ऊपर? 5 दूनी 10। अगली संख्या को उठा लेता हूं इसी तरह में, अच्छा यहां लिख देता हूं ना,
पेन ले लो दूसरा, समझ में और अच्छे से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये इसका निकाल लिया मैंने, पहली जो संख्या दी थी उसका क्या निकल के आया मेरे पास 10/15। इसका निकाल लेते हैं अपन इसी तरह 4/5, सॉरी यहां नहीं, यहां लिखना था अपन को ना, 4/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो एलसीएम के द्वारा, क्या होगा, जो एलसीएम निकल के बराबर आ जाए अपना कितना है, 3 है ना इधर, क्या निकल के आया 4 तिया 12, 5 तिया 15, एलसीएम दोनों सेम है, बड़ी संख्या कौन सी है मान रख दो तो आपको समझ में आ जाएगा 2:3, बड़ा कौन सा ये है ना 12/15, किसका मान है 4:5 का, तो इस तरीके से बनेगा 4:5। अब इसको ये आंसर आएगा आपका, किस किस का ये आंसर आ रहा है समझ जाओ, क्लियर है, या चाहो तो लिख लेना एक बार समझने के लिए, वैल्यू पुट करने के लिए 12/15। चलो ये भी ठीक है, सही मैंने आंसर वहां लिख दिया, ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आंसर निकलेगा, सिंपल, कोई इशू तो नहीं है इसमें, आ गया समझ में आपको, चलिए ठीक है। आगे समझ के नहीं आया बताओ, नोट कर लो, जिन्हों को नहीं समझ में आया, जिनको आगे अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े, यहां तक अगर आपने नोट कर लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं अभी इसी आधार पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के आधार पे, वो समझ लेना थोड़ा सा। चलिए ना, आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं आपको बता। चलिए, एक तरीके को प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शंस एंड फोर्थ प्रोपोर्शंस पूछ ली जाती है, तो वो कैसे करेंगे, मान के चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास, 16 और 32 का क्या करना है आपको, थर्ड प्रोपोर्शन या तीसरा पद आपको निकालना है, तीसरा पद आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करेंगे ये, ठीक है, कैसे करेंगे, सोल्व करके देखो निकल आएगा आंसर, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस इसमें, ठीक है। यानी कि 16 और 32, यानी कि क्या दिया है 16:32 तो है, अर्थात तीसरा इसमें क्या करना है आपको समानुपात निकालना है, तीसरा इसमें क्या करना है प्रोपोर्शंस निकालना है मैंने, तो ये क्या होता है इसका मतलब होता है तीसरा समानुपात आपको ज्ञात करना है, इसमें समानुपात निकालना है आपको, ठीक है। तीसरा इसमें क्या करना है समानुपात करना है, तो क्या करेंगे पहले दोनों को अनुपात में लिख देंगे अपन, सोल्व आप ही को करना है, मैं बस आपको डिजिट दे दूंगा, आप दिमाग लगाओ कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले बता चुका हूं ये चीजें। 16:32, क्या फिर क्या करें समानुपात, तीसरा जो बड़े वो क्या है समानुपात में है, तो समानुपात का सिंबल बताया मैंने आपको सबसे पहले ये, अब ये ज्ञात करना है तो x मान लो, बस कर दो सोल्व, निकाल लो आंसर, सॉरी तीसरा समानुपात ज्ञात करना है ना, तो पहले क्या करेंगे अपन समानुपात निकालने के लिए, किसका है दूसरे का ही समानुपात होगा ना 32 का, चलिए फिर क्या करोगे x लगा दो इसमें, निकालो इसका आंसर, चलो अब तो कर लोगे, वैल्यू मैंने आपको जब इस तरह के प्रश्न आना उसको इस तरह से आपको सोल्व, जब आपसे तीसरा समानुपात पूछा जाएगा तो पहली जो संख्या उनको 2 अनुपात मान लो, तो उनको अपन 2 अनुपात में अपन ने लिख दिया, जब समानुपात मतलब सीधी बात है लास्ट संख्या का सेम डिजिट होगा, फिर उसको x के साथ अपन क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है, x के साथ उसका अनुपात, लास्ट संख्या का जो होगा उसका x के साथ अनुपात, तो लास्ट संख्या को उठाओ और उसको x के साथ क्या करना अपन को अनुपात में अपन लिख देंगे। अब सोल्व कर लो, कैसे करोगे, वही सिंपल सा मेथड, अनुपात में है दोनों तो 16/32
और यहाँ पे 32/x आ गया। कर दो, x बाहर निकाल लू मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बच रहा है मेरे पास, 32 32 16, 32 32 दोनों को उठा के यहाँ तो या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे लिख दो 32 इंटू 32 बटे में 16 नीचे आ जाएगा, सही है। 16 दूनी 32, क्या बचा 32 दूनी 64, तो x का मान क्या निकल के आया 64। तो तीसरा पद क्या है, तीसरा समानुपात है सर 64। बस इस तरीके आपसे आंसर सोल्व करना है। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाएगा चौथा पद निकालिए। चौथा आपको क्या करना है, समानुपद। ये तो अपन ने तीसरा ज्ञात किया, एक प्रश्न ये हो गया। आपसे पूछा जाए, क्वेश्चंस है, अब आप निकालना है इसको फोर्थ प्रोपोर्शंस निकालना आपको, यानी चौथा समानुपात, ठीक है। चौथा समानुपात निकालना यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शंस, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शंस आपको निकालना है। डिजिट दे दूं आपको, चलिए इसमें आपको 3 संख्या मिलेंगी क्योंकि फोर्थ निकालना है। 3, 7 एंड 79। चलिए सॉरी इसको कर लीजिए आप, ए एंड का सिंबल है ना 89 कर लीजिए। अब निकालिए आंसर 3, 7 एंड 89। इसका आपको चौथा समानुपात ज्ञात करना है। निकालिए आंसर, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, सिंपल सी है। इसमें क्या करोगे, क्या करना पड़ेगा इसमें, कुछ नहीं करना, लास्ट संख्या को 1 से करना है सर, बस। अरे 89 क्यों हो जाएगा, वरना बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी। 9 होगा ना, एंड 9, 3 7 9 ये है। कर लो, कैसे करेंगे, 3 अनुपात 7 समानुपात 9 अनुपात 1 बन गया। बस मल्टीप्लाई कर दो अपना, 3/7 9/x, x बराबर 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, बटे में 3 पहुंचा दो, 7 × 9/3, 3 से काट दो, जो भी संख्या आपके पास आ जाएगी उसको, या फिर डायरेक्ट यहीं से काट दो। क्लियर, 3 तिया 9, 30 आता 21, तो क्या आया 21 आया आपका फोर्थ पद। इस तरीके से आपको ये आंसर सोल्व करना पड़ेगा, यही लेवल आएगा। क्लियर है, चलिए तो ये तो अनुपात समानुपात हो गए थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ और बता देता हूँ, एक टाइप से और समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर, चलिए लिख लिया आपने, आ गया होगा समझ में, आशा करता हूँ। सिंपल सी चीज थी, पर इसी तरह के जब क्वेश्चन आए तो आपको इस मेथड से आपको यूज कर लेना, बस कुछ नहीं करना है। जो पद निकालना है उसको x मान लेना है, जहां समानुपात बोला गया वहां समानुपात लगा के सीधा सीधा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके आप आंसर उसमें अपना निकाल सकते हो। क्लियर है, चलिए भैया अब अपन बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस तरीके के देख लेते हैं, कि 2-2 सैंपल समझ लेते हैं, क्योंकि एक क्लास में पूरा करना पॉसिबल नहीं है। रेशियो अगर बेसे पढ़ना चाहो तो 10-15 दिन की क्लासेस लगती है रेशियो करने के लिए, परंतु अपन को पढ़ना होता है जितने अपना काम चल जाए यार, बस समझ में आ जाए, हम आंसर सोल्व करने, इससे ज्यादा अपन को ज्यादा झंझट नहीं लेना। देखो कभी कभी क्या होता है, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां क्या पूछ लिया जाता है, माध्य पूछ लिया जाता है। माध्य को अपन क्या बोलते हैं, मीन, ठीक है। माध्य आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, 4 और 25 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य यानी कि मीन ज्ञात आपको करना है। तो कैसे करेंगे, याद करना, कुछ नहीं करना, जिन 2 डिजिट के बीच में आपको जहां से लेके यहां तक आपसे पूछा जाएगा माध्य, क्या करना है अपन को, तो आप कुछ नहीं करना, इसको अंडर रूट में लिख देना। क्या डिजिट है 4, और उसको मल्टीप्लाई कर देना, पहली संख्या पहले पद से लेके अंतिम पद, जो 2 पद रहेंगे इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 25 चुका कितना होता है सर, आप कहोगे 100, ठीक है। 100 का वर्ग कितना होता है, अंडर रूट कितना होता है वर्ग उसका, तो आप कहोगे सर 10। बस यही है इसका माध्य, कितना है 4 और 25 का माध्य कितना है सर 10 है। ये आंसर निकल गया। बस इस तरीके से आपको सोल्व करना है ये प्रश्न। क्लियर, नोट कर लीजिए, कुछ नहीं करना, पहले पद दोनों पद को मल्टीप्लाई कीजिए, अंडर रूट निकालिए, फिर इस दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है ना, 10 का वर्गमूल 100 ही होगा। बस इसके और वगैरह अच्छे से मैंने सिखाए हैं आपको, पहले याद कर लेना, क्यूज वगैरह ये सारी चीजें अच्छे से, शॉर्ट तरीके अपना। ज्यादा अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 2 ये पूरा का इधर भी भर दूंगा, आधा इधर भी भर दूंगा, परंतु ट्रिक अपना और आपका काम करो, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब थोड़े क्वेश्चंस की तरफ आते हैं पर, जैसे कि मान के चलिए एक प्रश्न दिया हुआ है आपको
क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट इससे लिख देते अपन। एक क्वेश्चन उठाइए और इसको सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना, बता चुका हूं, अब आपको इसका आंसर निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन दिया है आपके पास A अनुपात B बराबर A अनुपात B बराबर 5:7 है। यदि A अनुपात B बराबर 5:7 है और B अनुपात C बराबर 3:4 है, तो क्या करना है आपको? तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना होगा? ठीक है, A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, यानी कि इन तीनों का क्या मान निकल के आएगा, बस आपको यह निकालना है। यदि A अनुपात B बराबर 5:7 है, B अनुपात C बराबर 3:4 है, तो आप A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू कितना निकल के आएगा, आंसर क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। करिए इसको सोल्व, निकालिए, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ एलसीएम मेथड आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालना है, कहां पे इसको यूज अच्छे से करना है। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, क्या A बटा B बराबर कितना है 5/7, पहला समीकरण यही है ना आपके लिए, एंड सेकंड ये है, समीकरण कह लो, कुछ भी कह लो, इक्वेशंस कह लो, आपको जैसे आपको समझना है। सेकंड क्या दिया है, B बटा C कितना है 3/4, निकाल लो आंसर। अब तो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ। पहले क्या करना, आपको कॉमन लेना पड़ेगा। देखो B कितनी जगह पर है, इसमें 2 जगह पर B है, और इजी बता दूं आपको, और इंट दे दूं इसको, पहले एक कॉमन निकाल लो। क्या करना है, पहले कॉमन संख्या निकाल लो। आपको दिख रहा होगा सर कॉमन संख्या इसमें B है, B बराबर 7 है, और एक जगह B बराबर कितना है 3 है, यही है ना, B बराबर 7 है, B बराबर 3 है, इसको बाहर निकालो, पहले निकालो इसको, जो कॉमन है उसका एलसीएम निकाल दो, फिर कर लो इसको सोल्व, आपको जैसे करना है। आप जो भी इक्वेशंस लगाओ, जो भी फॉर्मूले मेथड लगाओ, जरूरी नहीं मैं जो बताऊं उसी मेथड से सोल्व करोगे आप। क्या है, एक B बराबर आपके पास 3 है और B बराबर कितना है 7, दोनों को मल्टीप्लाई करे कितना हो गया 7 या 21, दोनों को नीचे पहुंचा लो, या फिर ऐसा कर लो इसको ऊपर पहुंचा दें तो हर निकल के आ जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। तो कितना हो गया 7 या 21, 21 3 से भी कटेगा और 7 से भी कट रहा है, यानी कि एलसीएम समझ लो आप। क्लियर? चलो अब क्या करेंगे सर, इतना तो कर लिया, अब करना है क्या, बचा है क्या आपके पास, एक बचा है A और एक बचा है B। A का मान कितना दिया है वहां से उठा लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो अपने इक्वेशंस के आधार पे, निकल आएगा आंसर। करो इसको सोल्व, कैसे करते हो देखता हूं मैं, क्या आंसर निकलता है आपका। ठीक है, और ये बराबर आना चाहिए, तो आपका सही लगेगा। नहीं आया समझ में अभी भी? हाँ आ गया आंसर, आ रहा है। चलो करो इसको सोल्व, निकालो आंसर क्या निकल के आ रहा है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है आपको पहले, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है अपन ने, और कुछ करना ही नहीं है। क्यों, B का तो निकल के आ गया आपके पास 31, सीधा है, वहां जाओगे क्योंकि ये दोनों सेम है, चेक करने के लिए एलसीएम निकाला है, बट एक B को अपन नीचे लिख दो, B वाली संख्या नीचे बाहर निकाल दो, तो क्या बचा, A बराबर 5, B बराबर 7, C बराबर 4 और B बराबर 3, यही है ना। इन दोनों का क्या आया था 21 एलसीएम आया था, बची कितनी आपके पास A और C, मल्टीप्लाई करो, 5 दिया कितना होगा 15, A का मान कितना निकल के आया 15, और C का कर दो इसी तरह, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चुका 28, तो C का मान कितना निकल के आया
28 यही चाहिए था मुझे, बी का मेरे पास ऑलरेडी निकल चुका है 21। अब करना है क्या, वैल्यू को पुट कर दो। प्रश्न क्या दिया था आपके पास, ये था ना a बराबर b बराबर 5/7, तो उतार दो ऐसा का ऐसा ही इसकी मेन वैल्यू के साथ में। आप कहोगे सर हमारे पास जो निकल के आया a बटा b का मान क्या निकल के आया, a का क्या निकल के आया 15, b का हम पता है 21 निकल ही चुका है, सेम ही आना चाहिए था इसलिए। और क्या है इसके बाद b बटा c का क्या निकला, b का 21 था ही हमारे पास पहले से, c का क्या निकाला हमने 28। तो निकालना किसका था आपके पास, ए बी सी का अनुपात, इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हुआ, ये ए अनुपात बी, ऊपर लिखा है इसका बी अनुपात सी, यही है, दोनों का निकल गया मान। पूछा किसका है, ए बी सी का, तो ए का मान कितना आया आपके पास 15, बी का कितना है आपके पास 21 और सी का कितना है 28। क्या देखो एकदम सही आंसर है हमारा। क्या मैंने सारी वैल्यूशन सब फिट कर दी है, क्या किया है समझ में आया किस तरीके से। एलसीएम मत निकल गया, मतलब ये अपन ने बी का मान निकाल लिया। एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि दो इसमें समान डिजिट थे, बी यहां भी था बी यहां भी था, दोनों का एलसीएम निकाला आया 21, यानी कि बी का मान क्या निकल के आ गया आपके पास 21। अब निकालना था आपको ए का और बी का, तो ए का और सी से अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उसी बी के आधार पर तो आंसर आपके पास निकल के आया, ये वैल्यू पुट करी तो 28 आया सी का और बी का निकला 15। तो इसको एलसीएम जैसे अपन ने प्रश्न दिया था उसके आधार पर अपन ने फिट किया, ए बी सी की वैल्यू के आधार पर अपन ने रेशियो निकाल लिया, ये अपना आंसर आ गया सर। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई संशय तो नहीं है, आगे समझ में अच्छे से आपको। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो उनको आप अच्छे से कर लेना। तो ये आपका पूरा का पूरा रेशियो, बस इतना ही अपन को इसमें करना है। अब मैं कुछ एज वाले कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं, जो भी रेशियो का ही एक पार्ट होता है। क्लियर है, चलिए एक प्रश्न नोट करें आप, ठीक है, एक प्रश्न आप लिखिए आयु वाले। अब मैं कुछ एज वाले क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, ये रेशियो का ही पार्ट होता है, अलग से इसे नहीं पढ़ा जाएगा मेनली, ठीक है। परसेंटेज भी निकाली, एज में आपको परसेंटेज भी निकालने के लिए दे दिया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस में यहाँ से एज वाले अपने रेशियो में से कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ करा देता हूं, तो आप उसको कर लेना। देखिए यदि क्वेश्चंस लेके आप, यदि दो संख्याओं का योग, देखिए यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात है 5:6, दो संख्याओं का अनुपात है 5:6 है, दो संख्या है। एक प्रश्न लिखवा रहा हूं, प्रश्न लिख लो, मैं यहाँ पे इक्वेशन उसमें सीधे लिख रहा हूं सोल्व के मेथड से। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनकी कुल आयु 55 वर्ष है, ये दो व्यक्ति या दो संख्या कह लीजिए, यहाँ पे दो व्यक्ति लिख लीजिए, यदि दो व्यक्ति जिनकी अनुपात 5:6 है, जिनकी आयु अनुपात में 5:6 है, ठीक है, और उनकी कुल आयु 55 वर्ष है, ठीक है। अब ये क्या है, कुल आयु, ठीक है 55 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इनकी अनुपातिक आयु क्या होगी, 5 वर्ष के बाद इनकी अनुपातिक आयु क्या होगी, आपको निकालना है कि 5 वर्ष के बाद इनकी आनुपातिक आयु क्या होगी, यानी आपको रेशियो निकालना है इसमें, आनुपातिक यानी कि रेशियो एज क्या होगी, इसमें आयु आपको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। चलिए करिए सोल्व, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे आसानी से हो जाएगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो ये आंसर भी गलत कर दोगे। सीधा फंडा है अपना समझाने का, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कह रहा हूं आपको, फोर्स नहीं है, मैथ समझ आ रहा हो तो पढ़ो, मैं पहली बार मैथ पढ़ा रहा हूं, अपनी हर क्लास में बोल देता हूं, ठीक है। पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है पढ़ा है, सीसेट वगैरह में अच्छा खासा मैथ पढ़ा है हमने, थोड़ी सीसेट की प्रैक्टिस है हमको मैथ की, बस उतनी ही है, लेकिन सीसेट, इसके अलावा कोई नहीं मैथ अपनी, सीसेट में मैथ पढ़ा है अपना अपन ने बस। परंतु हाँ अपन इतना पढ़ा देंगे, इतना समझ लेंगे कि अपना यूजीसी नेट में काम चल जाएगा।
इसलिए देखो ना 18-19 क्लासें करा दी मैंने मैथ की आपको, 17 हो चुकी है, 18वीं क्लास ही है। अभी सोच रहा हूँ एक क्लास और करा दूंगा। अब आप लोग बोल रहे सर पाइप एंड सिस्टम के और कुछ क्वेश्चंस करा दो, तो और देख लेंगे सर, कोई दिक्कत थोड़ी है, और अच्छे से समझ लेंगे पाइप एंड सिस्टम को। जैसे हमने बोर्ड एंड स्ट्रीम को समझा था अच्छे से, वैसे पाइप एंड सिस्टम को समझ लेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत है कि अगर 2 नंबर किसी का तो नहीं जाए ना यार, 2 नंबर मिल जाए हमको। आगे आंसर आपका, करिए सोल्व इसको। आज तो बाहर कुछ बहुत ज्यादा शोर हो रहा है यार, पता नहीं क्यों, ट्रैफिक लग रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ यार, ये फसल आने लगी है ना, अनाज मंडी चल रही, तो बड़े बड़े वाहन आ रहे हैं अंदर, और फिर मार्केट रहता है इस टाइम पे, ट्रैफिक रहता ही है। निकाल लो आंसर, करेंगे पूरा, 2-3 सवाल करेंगे अपन आयु वाले, ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, बस फिर आपको ही करना है पूरा। चलिए निकाल लिया आंसर, तो मैं करा दूं अगर आगे आंसर आगे हो तो। आंसर नहीं बताऊंगा, सीधे करो आप तो बस, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो क्या ऑप्शन, प्रश्न में क्या दिया था, 2 व्यक्ति हैं जिनकी अनुपातिक आयु कितनी है, 5:6 क्रमशः। ए और बी मान लेते हैं अपन, इसको हटाओ, ठीक है। जिनकी टोटल आयु कितनी है, अरे यार 55 वर्ष थी, मैंने 5 लिख दिया, आपने टोका भी नहीं मुझे। जिनकी आयु है 55 वर्ष, क्लियर। 5 साल के बाद उनकी अनुपातिक आयु निकालने, सीधी बात है, प्लस करना पड़ेगा सर। तो प्लस करने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेथड लगा लेंगे। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करना ना, एक्स का यूज करना। मैंने ऐसी जगह बताई, एक्स को प्रकट कर लिया करो, पहले भी बताया, नारद जी की तरह एक्स को कहीं भी प्रकट कर लो। माना कि, क्या करना है, माना कि 5x और क्या है आपके पास 6x, यही है, बराबर कितना है आपके पास 55 वर्ष। ये आपके पास एक समीकरण बन रहा है, क्लियर। 5x और 6x बराबर कितना हो गया आपके पास 55 वर्ष, इन दोनों की जो आयु। अब क्या करना है, प्लस कर लो या फिर डायरेक्ट इनको जोड़ लो ना, हटाओ ये भी मत लिखो, इन दोनों को जोड़ के 55 वर्ष हो रही ना, कितना बनेगा फिर यहाँ पे निकाल लो। 5 और 6 कितने हो रहे हैं आपके पास, 11x मिल गया, बराबर। अब मैं बस बनी लिखना है आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपन सोल्व कर रहे हैं इसको। तो क्या करोगे, x को इधर ले आओ बाहर, क्या हो जाएगा 55/11, 11 को 5 से काट दो, कितना आया 5। तो x का मान क्या निकल के आया आपके पास, आप कहोगे सर 5, ये 5 क्या है, ये मान है x का जो हमको निकालना था, क्लियर। अब इनकी वर्तमान आयु निकाल लो, क्या करना है अपन यहाँ को, अब यहाँ पे अपन को इनकी वर्तमान आयु निकाल लो। पहले x का मान निकालना पड़ेगा आपको, ये जो मान निकालना ही पड़ेगा, वरना आंसर में दिक्कत आएगी। अब इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर लो। वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो बस। अनुपात में अपन को क्या दिया था, 5:6, ठीक है। तो 5x मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और क्या था 6x मल्टीप्लाई 5, क्या आया आपके पास निकल के 25, 6×5 30। तो ये आपकी आ गई है वर्तमान आयु 25 वर्ष, यानी कि जो ए की आयु है, अपन इसको और बी में चाहो तो ए और बी मान के भी कर सकते हैं अपन। ए अनुपात बी की आयु जो है 5:6, तो ए की आयु कितनी निकली है 25 वर्ष, और बी की कितनी निकली है 30 वर्ष। अर्थात क्या हुआ, ए अनुपात बी बराबर 25:30। ये क्या निकली है आपकी, ये निकली है वर्तमान आयु। अब क्या करना है, 5 वर्ष बाद की निकाल लो, 5 वर्ष बाद की आयु। तो 5 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों में 5 प्लस कर दो, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर 25 + 5 अनुपात 30 + 5, क्या आया निकल के, ए अनुपात बी बराबर, सॉरी, ए अनुपात बी बराबर 25 और 5 30 अनुपात 30 और 5 45, बराबर कितना था 55। जोड़ो 45 और 30 कितने हो रहा है 55। इसका मतलब हमने जो निकाला है ये सही आया। 30 और कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 1 मिनट मुझे प्रश्न देखना तो। वर्तमान आयु 5x 25/25 और 30 दोनों की वर्तमान आयु आ गई।
ठीक है, हाँ यहाँ जोड़ेंगे ना अपन, सॉरी यहाँ तो नहीं जोड़ेंगे। ये अपन ने जो निकाली है ना, ये क्या है, बराबर दोनों की 55 वर्ष आयु थी। ठीक है, क्या थी दोनों की, 55 वर्ष आयु, 25 और 30 55 होते। जब आपके पास कुल आयु में आपकी, जब आप उनकी जो करंट अगर आयु निकालते हो और वो मैच होती, इसका मतलब आपने दोनों की आयु सही निकाल ली। यानी कि एक ही आयु, यानी जो 5 था ये 25 का था, ये काटा गया था, ये रेशियो निकाला था, 25 और 30 का रेशियो निकला था 5:6। हमने इसकी एक्चुअल आयु निकाली वर्तमान। अब इसमें 5 प्लस कर दो तो क्या आया, 30/45। क्लियर, 30/45। इसका अनुपात निकाल लो, काट दो, किससे कट रहा है उससे, हाँ 5 से काट दूं, 5 छक्का 30, नहीं चलो ये आप सही है, 6:7 आंसर आ जाएगा आपका। चलिए, तो ये है भाई साहब इनका 5 वर्ष के बाद रेशियो। अगर वो ना रेशियो में आंसर नहीं दे, आयु में दे, तो आपके पास ये मिल जाएगी 30/30:45। इन दोनों तरीके से कुछ भी आंसर वो आपसे पूछ ले, रेशियो पूछेगा तो इस तरह देगा, और टोटल कुल आयु दे देगा तो वो इस तरीके से देगा। तो इस तरीके से आयु वाले आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रश्न सोल्व करना पड़ेगा। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्लियर, चलिए एक प्रश्न दे रहा हूं, उसको नोट कर लेना आप। प्रश्न है आपके लिए, ए और बी का अनुपात 7:5 है। ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु 7:5 में है। इसी तरह सेम क्वेश्चन, ए और बी है, ए अनुपात बी बराबर 7:5 इनकी आयु है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलो इस साथ एक क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये करो अपना सिंपल। अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन समझाया ना, 5:8 है। ठीक है, एज है इनकी 5:8। ठीक है, और टोटल आयु कितनी है, 65, 65 वर्ष। चलिए अब सोल्व करना है आपको, क्या करना है इनकी, मैं आपको जो दे देता हूं, इसकी आपको निकालना है, रेशियो निकालना है इनका। कैसे करेंगे, निकालिए। तो 10 साल बाद इनके रेशियो क्या होगा। हाँ चलिए, 10 साल बाद इनकी आयु में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन करना है आपको। 10 वर्ष बाद का रेशियो निकालना है। क्लियर, चलिए सोल्व करना, आंसर सिंपल है, यही मेथड यूज करो, आंसर निकल आएगा। 1 मिनट 30 सेकंड का समय, 1 मिनट का समय, निकाल लो आंसर। ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी अनुपातिक आयु है 5:8 और दोनों की टोटल आयु है 65 वर्ष। दोनों की टोटल आयु कितनी है, 65 वर्ष है। तो 10 साल के बाद दोनों की जो अनुपातिक आयु का जो रेशियो रहेगा वह कितना रहेगा, यह आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी पर आधारित है, निकाल लो आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, क्या दिया है आपको ये याद कर लो बस आप जल्दी से। ए अनुपात बी, यानी ये दिया है 65 वर्ष है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना अपन को, जोड़ दो क्योंकि प्लस ही है ना। 5 + 8 बराबर 65 वर्ष। क्लियर, इसको x माना अपन, क्योंकि अपन x का मान निकाल लो पहले, तो 5x + 8x। क्लियर, कितना होता है, 8 5 13x, ये कितना आया 65। x बराबर 65/13, 13 से कर दो, 13 से 5 को काट दो, कितना आएगा, आप कहोगे सर 5 से कट रहा है तो कितना आया, 5 आया मेरे पास, दे लियो। इतना यहां तक सही हो गया, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, निकाल लो आंसर, मल्टीप्लाई कर दो एक एक का, तो वर्तमान आयु निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करोगे, जो x का मान निकला उसको मल्टीप्लाई कर दो, 5x × 5 बराबर, या अनुपात में भी लिखना चाहो, जैसे आपको लिखना चाहे आप निकाल लो यार। a का मान निकल आएगा, b का निकालना है तो मुझे b का कितना था 8, 8x बराबर 5, 5 25, 8 पंजा 40, निकल के आ गया। ये इनकी वर्तमान आयु निकाल ली मैंने। क्लियर, समझ में आया इतना आपको? ठीक है, निकाल लिया आंसर। अब तो कि मुझे करवाना पड़ेगा, देखो बाहर लगा है बहुत ज्यादा ट्रैफिक, तो उसकी आ रही है बहुत ज्यादा आवाज,
क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा सा ना पेशेंस से काम कर लो, बस लास्ट क्लास समझ लो अपनी इसको। क्लियर? ये तो वर्तमान निकल गई। कब का पूछा? 10 साल का। 10 प्लस कर दो, 25 प्लस 10, सॉरी 25 प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 35। 40 प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 60। क्या निकल के आया? A अनुपात B बराबर 35:60। अब आगे कर लोगे, ए बी में करा दो, काट दो इनको, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5 से काट दो, जिससे काटना चाहो काट दो, आंसर निकाल लो। चलो ये आंसर आपका आ गया। टोटल अगर पूछा होता 10 साल बाद आयु कितनी होगी, तो आपका ए का 35 वर्ष आएगा, 60 वर्ष आएगा। रेशियो में पूछा, इसका रेशियो निकालना पड़ेगा सर, कुछ नहीं करना, काट दो जैसे काटना चाहो, जो काटोगे वो रेशियो निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। क्लियर? चलो भैया, तो ये था आपका पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। क्लियर? एक प्रश्न आपको दे रहा हूं करने के लिए, ये आप लोग कर लेना। क्लियर है? यहां मैं नोट कर देता हूं, बस इतना ही पढ़ना है अपन को। रेशियो पे क्लास अपनी समाप्त। एक प्रश्न दे देता हूं, एक मान है या राशि कुछ भी समझ लीजिए, A अनुपात B बराबर, जो मैं आपको पहले करा रहा था, जिसका मान है 7:5। क्लियर? 7:5। ये आपके लिए होमवर्क है करने के लिए। ठीक है, A में 10 प्लस करना है, किया जाता है, और B में किया जाता है लगभग B में माइनस B किया जाता है, B माइनस 20। ठीक है, A में प्लस 10 करना है और B में माइनस आपको 20 करके जो रेशियो निकालना है आपको, बस ये डाटा इसमें दिया है। क्लियर? चलो कुछ नहीं करना है, अब निकाल लेना इसका आंसर। तो इसका मूल रेशियो क्या होगा, ये सब इक्वेशन करने के बाद आपको इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, फिर A अनुपात B बराबर कितना होगा। क्लियर? A में आपको प्लस 10 करना है, B में माइनस 20 करके, तो रेशियो कितना निकल कर आ जाएगा ये आपको अच्छे से ज्ञात करना है। बस मैं बता दूं, x मान लेना तो, और अच्छा हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक है चलिए। ठीक है, तो ये थी अपनी क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की। तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोशिश कर लेना, नहीं समझ में आई तो आपके लिए विकल्प उपलब्ध है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। आई होप आप सभी का लक्ष्य इस बार आप सबको प्राप्त हो। तो मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।